अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो काइंडली उस वीडियो को भी एक बार आप रिव्यू कर लें। क्वेश्चन 1 में गिवन है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमें पार्ट्स गिवन है उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा रेडिकल्स गिवन है, तो उनको हमने सिंप्लीफाई करना है प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल को यूज़ करते हुए। पार्ट नंबर 1 में क्या गिवन है, क्यूब रूट 6 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 6। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप एक प्रॉपर्टी समझ लें कि अगर हमारे पास दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है a से, और अगर इस a की पावर है m, इस पे a की पावर है n, तो लेकिन ये दोनों हैं सेम, तो जब अगर दोनों सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस। ठीक है, यानी इसको बेस बोलते होते हैं आम अल्फाज में, कि अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये दोनों बेस क्या, a और a, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, तो ये दोनों ऐड हो गए तो a की पावर m प्लस n आ गया। अब यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में देखें क्या है कि क्यूब रूट 6 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 6। तो आप क्या कर सकते हैं कि देखें, क्यूब रूट को आप लिख सकते हैं 1/3, और यहाँ भी क्यूब रूट को आप लिखेंगे 1/3। तो देखें ये 6 और ये 6 यानी बेस सेम है, तो 6 को एक बार लिखेंगे और पावर को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, जब पावर प्लस करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3। तो अगर हम देखें तो हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर तो हमारे पास ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 1 + 1। और अब देखें ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको रेडिकल में शिफ्ट करना है, तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब क्या होगा हमारे पास कि 1/3 होता है क्यूब रूट, तो यहाँ आ जाएगा क्यूब रूट और अंदर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सिंगल रेडिकल में चेंज कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है 4, उसकी पावर 1/5 और 8 उसकी पावर भी 1/5 है। तो अब जब हमारे पास पावर 1/5 है तो इनको हम एक रेडिकल में लिख देंगे, और यहाँ आ जाएगा पावर 1/5। और अब देखें हमारे पास 4 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो आंसर आएगा 32। और इसको अगर हम होल पावर में लिख दें, यानी इसको हम रेडिकल वाले को 1/5 लिख दें, और 32 है, 32 हमारे पास 2 की पावर 5 होता है, और होल पावर है 1/5। तो देखिए अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं हमारे पास, तो 5 से कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है x पावर 1/4 और x³ पावर 1/4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि देखिए दोनों की पावर सेम है, 1/4 है, तो इनको एक रेडिकल के अंदर हम लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x³। अब x और x³ यानी बेस सेम है, पावर्स इनकी ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 1 + 3, यानी x की पावर 1 है और इस x की पावर 3 है, तो पावर इनकी प्लस हो जाएगी, तो पावर प्लस हो के आ जाएगा 4, और रेडिकल 4 है तो इसको हम होल पावर 1/4 भी लिख सकते हैं। तो अब देखें जिस तरह हमने सेकंड पार्ट में किया था कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 4 से कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा x। अब पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है √10 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 11। तो इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले दो चीज़ें समझ लें
कि आपके पास देखें अगर अंडर रूट ए गिवन है और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट बी, तो अब देखें दोनों के ऊपर जो रूट है ना वो सेम है, यानी दोनों के ऊपर पावर सेम हो तो आप इसको एक सिंगल अंडर रूट में लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास क्या हो कि a और उसकी पावर गिवन हो 1/2 और दूसरी टर्म भी a हो लेकिन उसकी पावर हो 1/4, तो अगर टर्म सेम हो तो और पावर डिफरेंट हो तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है। तो अगर ये दो रूल्स देखे जाएं तो ये दोनों रूल्स इस क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं हो रहे। किस तरह देखें, पहला रूल क्या है कि अंडर रूट यानी पावर सेम हो और टर्म डिफरेंट हो तो सेम पावर के अंदर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो दोनों में देखें ना तो हमारे पास पावर सेम नहीं बन रही, यानी अगर हम 10 को लिखना चाहें तो ये क्या बन जाएगा 1/2 और 11 के ऊपर आ जाएगा 1/3। तो दोनों की पावर्स डिफरेंट है तो हम इनको सिंगल पावर के अंदर नहीं लिख सकते। और दूसरा रूल क्या है कि अगर आपके पास टर्म सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। तो ये दोनों टर्म्स भी सेम नहीं है तो इनकी पावर प्लस भी नहीं हो सकती, तो इस पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो नो रूल अप्लाइड ऑन इट, ठीक हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, x की पावर 7 होल पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 होल पावर 1/4, यानी अब ये हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में गिवन है। तो क्वेश्चन फॉर्म का क्या रूल होता है कि देखिए अगर हमारे पास एक नंबर है a, उसकी पावर है m, अंडर रूट में लिखा हुआ है, डिवाइड हो रहा है a की पावर n और अंडर रूट में। अब देखिए दोनों के ऊपर सेम पावर है यानी अंडर रूट है, तो आप इसको सिंगल अंडर रूट में लिख देंगे और am डिवाइडेड बाई an। और देखिए जब डिवीजन में गिवन हो तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन माइनस का आ जाता है उसकी पावर में, क्योंकि ये हमारे पास डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट होता है। और फिर क्या होता है कि देखिए दोनों अब सेम नंबर हैं यानी बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो m प्लस माइनस n तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो m माइनस n आ गया। तो यही चीज़ हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है, अंडर रूट x की पावर 7 और x की पावर 5। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना सिंगल पावर में लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा x की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर 5। तो अब क्या होगा, x की पावर 5 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा 4x की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -5। तो अब बेसिस सेम है तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी 7 - 5 और 7 - 5 हमारे पास क्या होता है x की पावर 2। अब देखें इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि हमारे पास पावर है 1/4, तो इसको हम क्या लिख देंगे, पावर 1/4। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो देखें ये 2 1 और 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 हमारे पास होता है अंडर रूट x। तो इस तरह हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, क्यूब रूट 5000 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट 5। तो ये एज इट इज़ पार्ट नंबर 5 की तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंगल क्यूब रूट में लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 5। तो अब देखें इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे कि 5000 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास क्या होता है 1000 और यहाँ आ जाएगा क्यूब रूट। तो अब देखें इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो 1000 के हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं, यानी 1000 हमारे पास क्या होता है 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 होता है और ऊपर हमारे पास क्या है क्यूब रूट। तो अब क्या करेंगे कि क्यूब रूट को हम लिख देंगे होल पावर 1/3। अब देखें पावर के ऊपर पावर आ गई है तो पावर आपस में हमारे पास क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई।
तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। अब पार्ट नंबर 7 ऑलमोस्ट पार्ट नंबर 6 की तरह है। पार्ट नंबर 6 में था 5000 डिवाइडेड बाई 5 और पावर थी क्यूब रूट। यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाई 5 है और पावर हमारे पास है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंगल स्क्वायर रूट में लिख देंगे। तो सिंगल स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ आ गया स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट में यहाँ 2 लिखें या ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट होता है ये बराबर होता है 1/2 के। उसके अलावा बाकी जो भी क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है या फिफ्थ रूट है, तो उनके लिए हमें साथ यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 2 लिखें या ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो देखें यहाँ आ गया स्क्वायर रूट, 500 को 5 से डिवाइड किया तो 100। अब 100 हमारे पास क्या होता है, 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर है, होल पावर आ जाएगी 1/2। और हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या होगा, 10।